वसाविस की शिकायत का खत आया। हजरत ने ऐसी तसल्ली का खत लिखा और अजीब तहरीर फरमाया कि देखो आप वसाविस से हरगिज परेशान न हो। आप देखेंगे कि आपके नामे अमाल में जितने वसाविस आ रहे हैं ये सब नेकियों के शुमार में दर्ज होंगे, क्योंकि वसाविस से तकलीफ होती है, उस पर अजर मिलता है। जब हजरत ने उनको ये लिख दिया कि आप वसाविस से हरगिज परेशान न हो, आप देखेंगे हर वसवसे के बदले में आपके नामे अमाल में नेकियां लिखी होंगी। सुभान अल्लाह, फिर क्या कम है, क्योंकि वसाविस से मोमिन को तकलीफ होती है और तकलीफ पर अजर मिलता है। लिहाजा आने तो वसवसों की तरफ तवज्जो और इल्तिफात न कीजिए, कभी भी तवज्जो न कीजिए। वसवसों के बारे में यही हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बिजली का तार है, अगर तुमने इसको अपनी तरफ खींचा तो भी मार देगा करंट, और अगर धक्का दिया कि ना आए, भाग जाए तार को धक्का दोगे तो भी करंट मारेगा। तो क्या मतलब हुआ कि वसाविस को ऐसा समझकर कि ये इस काबिल नहीं है कि न इनको धक्का दिया जाए, न इस काबिल है कि इनको निपटाया जाए, किसी काबिल नहीं। जब तवज्जो न करोगे तो शैतान समझ जाएगा कि यहाँ और मेरी खातिर नहीं होगी, लिहाजा मेरी मेहमानी जब नहीं है तो यहाँ से जाना चाहिए। और अगर आपने जवाब देना शुरू कर दिया तो शैतान हंसता है, कहता है मौलाना को लगा लिया अपने काम में, अब देखें सब वजीफा और तस्बीह छोड़कर मुझे जवाब दे रहे हैं। कहता है यहाँ तो अच्छी मेहमानी है, बस इनका वक्त जाया करो। लिहाजा बुजुर्गों का तरीका ही था कि अपने जिक्र-ए-अल्लाह में लगे रहो, अपने कामों में लगे रहो, वसवसों का जवाब भी मत दो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने शैतान की ताकत खाली वसवसे तक रखी। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्द अमरहु इलल वसवसा, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने शैतान को ताकत खाली वसवसा डालने की दी। तो देखिए वसवसा क्या बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह का सबब हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सबब कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब का सबब बन गया, मार्फत का सबब बन गया है। और शैतानी वसवसे पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों फरमाया, क्योंकि उसको ताकत सिर्फ वसवसा डालने की दी। और वसवसा डालने के लिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने इसको भूखने की ताकत क्यों दी है, इसकी वजह भी सुन लो। फरमाते हैं हर बड़ा आदमी दुनिया में अपने बंगले के सामने एक कुत्ता रखता है ताकि बगैर मेरी इजाजत कोई ना आ जाए, मेरी खुशामद करे, मेरा अपना होगा इजाजत दूंगा, गैर होगा वापस कर दूंगा। लिहाजा अल्लाह ताला भी सबसे बड़े हैं, उन्होंने भी अपने गेट के सामने, बंगले के दरबार के सामने कुत्ता को अपना रखा है, उसका नाम शैतान है। गेट आउट किया हुआ, मरदूद किया हुआ बाहर खड़ा रहता है। लिहाजा जब कोई दरबार में जाना चाहता है, अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है, ये वसवसा डाल के भूखने लगता है, वसवसा डालता है। लिहाजा उस वक्त में अगर जैसे दुनिया में बंगले वालों से जब आप कहते हैं अरे साहब मैं आना चाहता हूँ, अपने कुत्ते को खामोश कर दीजिए, बंगले वाला कहता है तो कुत्ता खामोश होता है, और खुद भौं भौं कीजिए, पत्थर मारिए तो और भूखता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने, मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने तरीका सिखा दिया कि देखो शैतान से मत उलझना, ये मेरा कुत्ता है, जब तक मैं इसको खामोश नहीं करूंगा, इस डाक को, इस कुत्ते को, उस वक्त तक ये खामोश नहीं होगा। लिहाजा तुम कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मैं आपके दरबार में आना चाहता हूँ, ये मरदूद कुत्ता शैतान रजीम ये जो है इसको आप खामोश कर दें। तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है, खामोश हो जा, ये मेरा बंदा है, मेरे पास आना चाहता है, अब मेरी मदद मांग रहा है, खबरदार। तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं फ़इन्न शैतान मअल लुत्फ़िल इलाही ला अज़ल्ल मिन्हु वला अज़अफ़, शैतान अल्लाह के लुत्फ़ करम के होते हुए उससे बढ़कर ज़ईफ़ और ज़लील और कमजोर कोई दुनिया में मखलूक नहीं है, मगर शर्त यही कि अल्लाह का करम साथ।